तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेसिकली बेस है जो कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपका फर्स्ट पार्ट है, जो सेट गिवन है आपको वो दे रखा है 1 2 3 अप टू 13 14 और जो रिलेशन दे रखा है आपको वो ये दे रखा है कि x, y दैट इज x रिलेटेड है y से व्हेन 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब आपको चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, दो तरीके होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के। एक तो होता है कि उस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें और एक जनरल वे होता है। तो यहाँ पर चूंकि एक फाइनाइट सेट है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म से करेंगे। तो पहले हम इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लेते हैं। तो चूंकि सेट में 1 2 3 4 अप टू 14 एलिमेंट है और रिलेशन आपका है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें x की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पहला एलिमेंट हो गया इसमें 1, 3। फिर जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 2, 6। 3 पुट करेंगे तो 3, 9। 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 4, 12। लेकिन जब आप 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 15 और 15 इस सेट में नहीं है। तो ये इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। तो जैसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपको, तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उस सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इस रिलेशन में जो कि खुद से रिलेटेड हो। जैसे कि 1 1 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर 1 1 से रिलेटेड होता तो इसमें 1, 1 होना चाहिए। 2 भी 2 से रिलेटेड नहीं है तो इसमें 2, 2। चूंकि इसमें नहीं है इसलिए 2 2 से रिलेटेड नहीं है। तो जनरल वे में हम इसको ऐसे कहेंगे कि सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब उसमें ऑर्डर्ड पेयर AB अगर बिलोंग कर रहा है तो BA भी उसमें होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 1, 3 तो R में है लेकिन 3, 1 R में नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस 1, 3 R में बिलोंग कर रहा है बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि अगर AB R में है और BC भी R में है तो AC भी R में होना चाहिए। तो पहले हम ये चेक करते हैं AB और BC इस टाइप के पेयर इस रिलेशन में है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ 1, 3 है और 3, 9 है, बट इसमें 1, 9 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप रीजन क्या देंगे कि सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 9 बिलोंग्स टू R, बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये आपका AB हुआ, ये BC हुआ, ठीक है। तो AB मतलब 1 और 3, BC 3 और 9, बट इसमें AC मतलब 1 और 9 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो मेथड है ये है रोस्टर फॉर्म से आप इस तरह से चेक करेंगे ये रिलेशन, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। अब नेक्स्ट जैसे सेकंड पार्ट लेता हूं मैं, इसमें जो रिलेशन डिफाइंड है वो है नेचुरल नंबर्स के सेट पर। और रिलेशन ये दे रखा है आपको कि x, y, x y से रिलेटेड है सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5। और साथ ही कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो लेस देन है 4 के। तो चूंकि यहां भी एक ये फाइनाइट सेट है, चूंकि x की वैल्यू लेस देन 4 है तो हम इसको भी रोस्टर फॉर्म से ही करेंगे। तो इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। x की वैल्यू लेस देन 4 है तो सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट करते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6।
तो पहला एलिमेंट हो गया इसमें 1,6। फिर 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 2,7। फिर 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 3,8। अब इसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे आपको पता ही है अब कि A, A R में होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ इस रिलेशन में देखते हैं कि 1,1 ही R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या देखते हैं कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। तो जैसे इस रिलेशन में 1,6 बिलोंग कर रहा है बट 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं यहाँ ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में मैंने जैसे आपको बताया था कि AB और BC वाला पेयर उसमें होना जरूरी है, तभी आप चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो चूंकि यहाँ 1,6 है बट 6, समथिंग वाला यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसी तरह 2,7 है तो 7, समथिंग वाला कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। इसी तरह 3,8 है तो 8, समथिंग वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो आप यहाँ रीजन क्या लिखेंगे कि सिंस AB R में है बट BC R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन R है इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में। सेट गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रिलेशन दिया है आपको कि x, y, दैट इज x रिलेटेड है y से कब y इज डिविजल बाय x। अब इस क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से भी और जनरल वे से भी। अब रोस्टर फॉर्म से करेंगे तो इसमें एक्चुअल में बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, क्योंकि y डिविजिबल है किससे, x से। तो इसमें 6 एलिमेंट तो यही हो जाएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो इसको मैं एक जनरल वे से करा रहा हूँ। आगे के बहुत से क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। जैसे आपको पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट x मान लिया इस सेट A का, और आपका चूंकि रिलेशन है x y से कब रिलेटेड है, जब y डिविजिबल होगा x से। तो अब आपको चेक करना है x से रिलेटेड है या नहीं। तो इसमें यह होना चाहिए कि x डिविजिबल होना चाहिए x से, और ये हमें पता है कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है। तो यहां आप लिखेंगे सिंस x इज डिविजिबल बाय x, तो देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक में आपने 2 एलिमेंट लिए जनरल, x और y बिलोंग कर रहे हैं किसमें, सेट A में। अब आप मानकर चलेंगे x y से रिलेटेड है, दैट इज x, y बिलोंग्स टू R। तो x y से रिलेटेड कब है, रिलेशन के हिसाब से जब y इज डिविजिबल बाय x। अब इसकी मदद से आपको चेक करना है कि x y से डिविजिबल है या नहीं। तो चूंकि y डिविजिबल है x से, तो x कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता y के। तो यहां आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज x इज नॉट डिविजिबल बाय y। तो इसका मतलब y, x बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, R में। तो जब कभी भी नॉट वाली कंडीशन आएगी कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव, तो आप वहां पर एक एग्जांपल जरूर दे देना। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब ये है इसमें कि 2 इज डिविजिबल बाय 1, क्योंकि रिलेशन ये कहता है कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए।
तो 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, लेकिन 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो दैट इज, इसका मीनिंग हुआ कि 2,1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव करते समय आप क्या करेंगे, 3 जनरल एलिमेंट लेंगे, जैसे x, y और z बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अब आप मानकर चलेंगे कि x y से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये होगा y इज डिविजिबल बाय x। तो इसको आप सपोज कर लेंगे कि y x से डिविजिबल है, मतलब y अपॉन x सम इंटीजर होगा, जिसको हमने मान लिया n1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आप मानकर चलेंगे कि y, z R में है, तो इसका मतलब ये होगा रिलेशन से कि z इज डिविजिबल बाय y। तो आप मान लेंगे कि z बाय y सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर n2, जिसको आपने क्या मान लिया, सेकेंड। अब आपको इन दोनों की मदद से चेक करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं। तो x z से रिलेटेड कब होगा, जब z जो है वो x से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है उसमें यही है कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से अगर डिविजिबल है तो वो रिलेटेड है। तो आपको चेक करना है x, z R में है या नहीं, तो इसका मतलब आपको चेक करना है z x से डिविजिबल है या नहीं, इन फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके। तो बाय 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 कर दे आप। तो फर्स्ट में क्या था, लेफ्ट साइड में y बाय एक्स इंटू जेड बाय वाई इक्वल्स टू हो गया n1 इंटू n2। y से y कैंसिल, तो z बाय एक्स इक्वल्स टू n1 इंटू n2 को हमने क्या मान लिया, n, और n भी क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ हमने देखा z बाय एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, n। इसका मतलब जो z है इज डिविजिबल बाय x, तो दैट इज x और z रिलेटेड है, मतलब x, z R में है। तो हमने देखा x, y R में था, y, z R में है, तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया x, z भी R में है, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये एक जनरल वे है क्वेश्चंस को करने का, जो आगे बहुत काम आएगा। अब आप फोर्थ पार्ट देखेंगे आपका, तो फोर्थ पार्ट जो रिलेशन है वो इंटीजर्स पर डिफाइंड है, और रिलेशन ये दे रखा है x y से रिलेटेड है व्हेन x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने आपको जब पूरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो प्रोसीजर बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था, यही एग्जांपल लेकर मैं चला था कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो उसमें हमने रिफ्लेक्सिव भी चेक करा था, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो x से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब x क्या है, रिफ्लेक्सिव है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर x y से रिलेटेड है, दैट इज x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, तो इससे y x से रिलेटेड हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह हमने ट्रांजिटिव भी चेक करा था, x y से रिलेटेड है, दैट इज x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है, फिर इसी तरह y z से रिलेटेड है, मतलब y माइनस जेड एक इंटीजर है, तो अब इन दोनों को ऐड करा था हमने, तो x माइनस जेड भी क्या आया था, एक इंटीजर, तो इससे प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। तो इसको आप एक बार खुद कर देखना। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका। इसमें जो सेट है वो ह्यूमन बीइंग्स का है किसी टाउन में। अब ये रिलेशन कुछ ऐसे दे रखे हैं, जो पहला है इसके अंदर वो ये है x और y रिलेटेड है व्हेन x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चूंकि x और y यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है, तो इसको आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे x
उस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, जैसे मैंने बताया हमेशा जनरल वे में जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो y की जगह x रख लेंगे, तो x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ये ट्रू है। तो इससे हम बोलते हैं कि x x से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन आपका क्या प्रूफ हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट आपको सिमेट्रिक चेक करना है, तो आप इसमें मानकर चलेंगे कि x y से रिलेटेड है। तो मान लो x और y उस सेट ए के एलिमेंट हैं और x, y R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि y x से रिलेटेड है, y, x बिलोंग कर रहा है R में, तो R यहां से क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आपको ट्रांजिटिव चेक करना है, तो आप x y z 3 एलिमेंट ले लेंगे। अब मानकर चलेंगे x y से रिलेटेड है, तो x, y R में है, इसका मतलब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। इसी तरह आप मानकर चलेंगे y z से रिलेटेड है, तो इसका मतलब y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब आपको इन दोनों की मदद से चेक करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं। तो यहाँ x z से रिलेटेड कब होगा, जब x और z सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। तो जैसे x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो यहां से क्या प्रूफ होता है, x इज रिलेटेड टू z। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हमने देखा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी तरह आप इसका जब सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसमें x y से कब रिलेटेड है, व्हेन x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसमें x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इसको आप करके देखना। अब सी पार्ट में ये दिया है x y से रिलेटेड है व्हेन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसके सी पार्ट में क्या दिया है, रिलेशन कि x y से रिलेटेड है कब, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इसमें जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ये भी आपको करना है, मैं बस समझा देता हूं आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव मतलब x x से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस रिलेशन के हिसाब से x x से कब रिलेटेड होगा, जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है। तो वहां पर आप डायरेक्टली लिख देना x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, देयरफॉर x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में भी आप x को y से रिलेटेड मानकर चलेंगे, मतलब x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है y के। तो आपको चेक करना है y x से रिलेटेड है या नहीं। तो y x से रिलेटेड कब होगा, जब y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होगा x के। तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y x से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा। तो वहां पर आप लिख देंगे y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में आप मानकर चलेंगे x, y R में है, मतलब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। आप मानकर चलेंगे y, z R में है, इसका मतलब y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो अब आपको चेक करना है x z से रिलेटेड है या नहीं। तो x z से रिलेटेड कब होगा, जब x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होगा z के। तो यहां हम देखते हैं अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर x, z भी R में बिलोंग नहीं करता है। तो यहां पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें अब रिलेशन दिया है
एक्स वाई से रिलेटेड है कब? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसको भी आप ट्राई करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स एक्स से रिलेटेड है या नहीं। इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर आप लिख देंगे सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में आपको चेक करना है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि हम एक्स को वाई से रिलेटेड मानकर चलेंगे, दैट इज एक्स इज वाई ऑफ वाई। तो देन वाई क्या होगा? एक्स का हस्बैंड होगा, ना कि वाइफ होगा, इसलिए वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, बट यहां ट्रांजिटिव को मैं आपको इसमें समझा देता हूं एक बार। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जैसे एक्स कॉमा वाई आर में है, इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब ये जो y है, अब हमें ये देखना है y कॉमा जेड आर में है या नहीं। तो चूंकि x वाइफ है y का, तो y तो किसी और का वाइफ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम यहां क्या लिखेंगे कि y कॉमा जेड ये बिलोंग नहीं कर रहा है r में। मतलब यहां पर आपको xy है लेकिन yz इसमें है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव के लिए AB और BC वाला पेयर वहां पर होना जरूरी है, तभी हम चेक करते हैं वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चूंकि यहां पर ऐसा पेयर ही नहीं है, इसलिए R क्या हो जाएगा यहां? ट्रांजिटिव। आप इस चीज का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। इसी तरह ये पार्ट है, ये भी आप लोग कर लेंगे। जैसे इसमें रिलेशन दिया था एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसमें एक्स इज फादर ऑफ वाई कर लेना। तो इसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का सन होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, यहां पर ये चीज पॉसिबल है, पिछले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं थी वो, क्योंकि वहां रिलेशन जो था वो वाइफ का था। तो यहाँ फादर का रिलेशन है, तो अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई भी किसी का फादर होगा, तो हम मान लेंगे वाई जेड का फादर है। तो अगर एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जो है वो जेड का ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये तो सारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स के सेट पर है और ये रिलेशन ये दिया है a कॉमा बी, मतलब a b से रिलेटेड है सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, और ये a और b सब क्या है? रियल नंबर्स है। अब आपको इसमें प्रूफ करना है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो जैसे मैंने बताया, जब भी ऐसा रहता है कि नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव है, तो आप एग्जाम्पल लेकर इसको करेंगे।